Hello student, today we will solve exercise 1.5 which is used in our daily life basis problem which belongs to the set means sets के operations को हम यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका एक ड्राइव्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे और जो प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो दैट फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दैट फॉर्मूला इज n of A union B equals to n of A plus n of B plus n, here it is minus n of A intersection B. This is what means set of A or B will be equals to A or B means union A union B will be equals to number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements A intersection B मीन्स ए और बी को कैलकुलेट करना हो तो हम इसका यूज करेंगे। और यदि हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स गिवन हो तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ C intersection A plus n of A union, this is intersection B intersection C. If we have to give 3 sets then we will use this formula, for 2 sets we will use this formula. This is also used in the probability, okay, as well as जब हमसे क्वेश्चन में कहा जाए at least ए और बी और एटलीस्ट ए और बी और सी, ए और बी का मतलब वहाँ पर ए यूनियन बी ही रहेगा और ए और बी और सी के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ओके, इफ इन एनी क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी वेयर एन ऑफ ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए हमें ऑलरेडी मेंशन हो क्वेश्चन में, तब हम ये दो फॉर्मूले भी यूज करेंगे। एन ऑफ ए के लिए क्या हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये होगा कि दो जो कॉमन है वो भी और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए माइनस बी वाले में, तो वहाँ पर सिर्फ n बिलोंग्स टू ए, जो a को बिलोंग कर रहे होंगे वही एलिमेंट्स वहाँ पर आएंगे। ऐसे यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द b ओनली कैलकुलेट करना हो तो ओनली वाले फॉर्मूले में ही अप्लाई होगा, तो वहाँ पर n ऑफ b माइनस ए डिफरेंस प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये दो फॉर्मूले वहाँ पर यूज होंगे। ओके, एक्सरसाइज नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.5। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x एंड y आर 2 सेट्स such that x union y has 50 elements, means we have to given n of x union y which is 50 and x has 28 elements, means n of x is 28 element and y has 32 elements, that means n of y is 32 element. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई दोनों में कॉमन हो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो वी हैव द फॉर्मूला विच इज एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। दिस इज गिवन एज 50, एन ऑफ एक्स इज 28, दिस इज 32. This is n of x intersection y. This is 28 plus 32 is 60. यहाँ पर it will become 50 minus 60 equals to minus of n x intersection y. This is minus 10 minus of n x intersection y. This is positive, means number of elements which belongs to x intersection y is 10. Okay, that will be our answer. In the next question, in a class of 60 boys, there are 45 boys who play cards and 30 boys who plays carom. Also, each boy likes to at least one game. हर बच्चा एक गेम तो खेलता ही है. Use set operation to find how many boys play both the games and how many play only cards and how many play only carom. For that, let कर लेते हैं हम initially.
let A be the number of boys who plays cards and B be the number of boys who play carom. Therefore total boys है 60, that means n of A union B क्या होगा 60. 45 प्लेज कार्ड्स, कार्ड्स को हमने ए लेट किया है तो n ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 45 एंड n ऑफ बी दोज हु प्ले कार्ड्स हु प्ले कैरम, उसके लिए हो जाएगा दैट इट विल बी 30. दिस डाटा इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट how many boys play both the games, means we have to find out n of A intersection B. ये हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम उसका यूज करेंगे दैट इज n of A यूनियन B इक्वल्स टू n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B. यहाँ पर A यूनियन B इज 60, दिस इज 45 प्लस 30 माइनस ऑफ n A इंटरसेक्शन B. यहाँ से मैं इंटरसेक्शन B को इधर ले आते हैं. n of A intersection B become 45 and 30. This is 75 minus 60. So it will be 15. Means number of boys who plays both the games. This is the number of boys play both games. In the second part, we have to calculate how many play cards only cards, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसे भी है जो दोनों गेम खेलते हैं. सिर्फ और सिर्फ कार्ड खेलने वाले बच्चे बॉयज वो कितने होंगे. तो बेसिकली कार्ड्स को हमने कैलकुलेट किया था A, तो मीन्स हमें n ऑफ A निकालना है. n ऑफ A कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था दैट इज n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पर हमें ओनली कार्ड्स, तो ओनली A निकालना है, B को सब्ट्रैक्ट कर दे दो, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है n ऑफ A माइनस B. हमें ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा n ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. वैल्यूज पुट करेंगे. n ऑफ A इज 45 एंड कॉमन आर 15, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 15. तो आपके पास कितने हो जाएंगे 30 बॉयज आर दोज हु प्लेज ओनली कार्ड्स. नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्ले ओनली कैरम. कैरम के लिए हमने कैरम के लिए इसको क्या लेट किया था इधर, दैट इज B. तो हमें क्या निकालना है B माइनस A. B माइनस A के लिए फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. n ऑफ B होगा n ऑफ B माइनस A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल. हमें B माइनस A निकालना है दैट इट विल बिकम n ऑफ B माइनस A इक्वल्स टू n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. n ऑफ B इज 30 and common are 15, so n of B minus A is 15. Means those students who play only carom, boys who play only carom, this is the carom only, so it will be our answer. In next question we have to given in a class of 25 students 12 students have taken economics, 12 students ने इकोनॉमिक्स ली है, 8 have taken economics but not math. 25 students की क्लास है जिसमें से 12 बच्चों ने इकोनॉमिक्स को चूज किया है और 8 ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स तो ली है बट उसके साथ में मैथ नहीं लिया है. We have to find out the number of students who have taken economics and maths. इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के जिन्होंने मीन्स जो कॉमन है उनको हमें कैलकुलेट करना है, एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. ओके, फॉर दैट
Firstly, we consider, let A be the number of students who have taken economics, and B be the number of students who have taken maths. क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 25 है, तो आपके पास n ऑफ A यूनियन B क्या है, इज 25. 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, मीन्स n ऑफ A क्या है, 12 स्टूडेंट्स. 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स. इकोनॉमिक्स तो उन्होंने चूज किए बट मैथ नहीं किया. इकोनॉमिक्स मीन्स ए चूज किया बट बी नहीं किया, तो दैट मीन्स वी हैव टू गिवन n ऑफ ए माइनस बी इज 8. वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, जो दोनों कॉमन है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास n ऑफ ए डिफरेंस b गिवन है. हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट n of a equals to n of a minus b plus n of a intersection b. यहाँ से इंटरसेक्शन b आ जाएगा. n of a is 12, this is 8 plus n of a intersection b. यहाँ से आपके पास n of a intersection b कितना हो गया, 12 minus 8 4. तो these are the students who have taken econometrics. Students who taken math and economics both. In the next part, those who have taken maths but not economics. इसके लिए पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन मैथमेटिक्स, मीन्स हमें n ऑफ b फाइंड आउट करना होगा. n ऑफ b के लिए आपका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, दैट इज n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे. दिस इज 25, n ऑफ a इज 12, n ऑफ b हमें कैलकुलेट करना है, and n of intersection b is 4 minus 4. This is 12 minus 4 is 8. 8 को हम इधर लेकर आएंगे. 25 minus 8 equals to n of b. So यहाँ से आपके पास number of students who take mathematics is, ये आपके पास आ गया 17. Okay. In the second part, we have to calculate those students who have take mathematics. मतलब मैथमेटिक्स तो उन्होंने लिया है बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया हुआ. दैट मीन्स हमें निकालना है n ऑफ b माइनस ए. इसका फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ b माइनस ए हमें फाइंड आउट करना है. हमें पता है n ऑफ b होता है n ऑफ b माइनस ए प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. यहाँ से हमारे पास n ऑफ b माइनस ए आ जाएगा. That will be equals to n of b minus n of a intersection b. n of b is 17 here and this is 4. This is 17 and common students are 4. 17 minus 4 means 13 students who takes mathematics but not economics. Okay. In this question, we have to given in a group of people 50 speaks both English and Hindi and 30 people speaks English but not Hindi. All the people speaks at least one of the language. We have to calculate how many number of people speaks English. For that, let A be the number of people who speaks English and B be the number of people who speaks Hindi. We have to given 50 speaks both English and Hindi.
इट मीन्स इंटरसेक्शन गिवन है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 50. आफ्टर दैट 30 पीपल स्पीक्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी. इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं, तो दैट मीन्स a माइनस b इज गिवन एज 30. वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मैनी पीपल स्पीक्स ओनली इंग्लिश, मीन्स n ऑफ a आपको कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट n ऑफ a. ये तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा बिकॉज वी नो दैट n ऑफ a किसके इक्वल होता है, n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. तो यहाँ पर दिस इज 30 एंड दिस इज 50, टोटल हो गए 80. मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स English are 80. Okay. In this question, we have to given in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken maths, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. 9 had taken maths and physics. 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. We have to find out the number of students. ये हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं यहाँ पर. दैट इधर से करते हैं इसको. लेट दिस इज द सॉल्यूशन. लेट A, B and C be the number of student who had taken maths, physics and chemistry. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है. इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 25 है, तो दैट मीन्स वी हैव टू गिवन टोटल स्टूडेंट्स एज n ऑफ a union b union c is 25. After that, it was found that the 15 had taken maths, means n of a is 15, n of b is 12, n of c is chemistry लेने वाले 11. After that, 5 had taken mathematics and chemistry, means A and C. N of A intersection C are 5. 9 had taken math and physics. A intersection B is 9, and N of B intersection C, physics and chemistry. 9 had taken, 4 had taken physics and chemistry. B intersection C is 4. After that, 3 had taken all the 3 subjects. 3 ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों लिया हुआ है. दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज द 3. यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं इस इंफॉर्मेशन से ही. तो यहाँ पर दैट इज हम मान लेते हैं दिस सर्कल बिलोंग्स टू A, मैथमेटिक्स को बिलोंग कर रहा है. दिस बिलोंग्स टू B, फिजिक्स को. दिस इज फॉर B, दिस इज फॉर A and this is for C. C means chemistry. This is math, physics and this is chemistry. स्टार्ट कहाँ से करें? देखो 3 ऐसे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए. कॉमन रीजन कौन सा, ये वाला है 3, इस तरह से. आफ्टर दैट एंड n ऑफ A इंटरसेक्शन C. A और C में कॉमन कितने हैं, 5. A दिस एंड C इज दिस. A और C में 5 कॉमन है, 3 तो यहाँ पे कॉमन आ चुके हैं, यहाँ पर 2 बचा. A इंटरसेक्शन B में 9 कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन आ चुके हैं. A और B में 6 बचा, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं इसको. आफ्टर दैट B इंटरसेक्शन C, B एंड C में 3 कॉमन यहाँ पर आ चुका है, टोटल 4 है, तो यहाँ पर कितना बचा, 1. अब n ऑफ A कितने थे, n ऑफ A इज 15. कितने हो चुके हैं, 6 और 3 9, 2 11, बचे क्या 4.
तो दिस इज 4, n ऑफ b इज 12, 6 3 9 1 10 और यहाँ पे बचा क्या 2 बचे जो ओनली फिजिक्स में होंगे। आफ्टर दैट n ऑफ c इज 11, 2 और 3 5 और 1 6, यहाँ पर कितने बचे 5 ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री से बिलोंग करते होंगे। तो अब आपके इस वेन डायग्राम की हेल्प से हम डायरेक्ट आंसर्स दे सकते हैं। अभी देखो ओनली केमिस्ट्री वाले कितने स्टूडेंट हैं 5, तो यहाँ पर आपके पास आ गए 5। ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने हैं 4, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4। ओनली फिजिक्स में ओनली 2 है, तो यहाँ पर 2। आफ्टर दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से ही हम बता देंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ले रहे हैं बट मैथमेटिक्स में नहीं है। तो देखो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन कौन सा है, ये एक कॉमन है बस, क्योंकि 3 तो मैथमेटिक्स में चले जाते, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। आफ्टर दैट मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ एंड फिजिक्स में कॉमन क्या है 6, जो केमिस्ट्री को कंटेन नहीं कर रहा, तो यहाँ से आपके पास आंसर हो गया 6। आफ्टर दैट ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कम से कम सिर्फ एक सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो ओनली केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ओनली फिजिक्स और ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली केमिस्ट्री का है 5, फिजिक्स का 2 और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का 4, तो 5 और 4 9 और 2 11। तो 11 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज किया है, जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट लिया हुआ है। आफ्टर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स में हम क्या यूज करेंगे, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c का फॉर्मूला, दैट इज n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सभी वैल्यूज हमारे पास है, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास ये बन जाएगा दैट इट विल बी 15 प्लस 12 प्लस 11। दिस इज a इंटरसेक्शन b इज 9 माइनस 5 माइनस 4 एंड प्लस 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे दैट इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 9 एंड 4 13, यहाँ से 12 कैंसिल, ये हो गया 10 और 10 में से 9 1 16 और प्लस इधर से आपके पास ये बन रहा है 3 18। तो ये आपके पास टोटल बनेगा माइनस ऑफ 18 और दिस इज 15 15 41 माइनस 18, दैट इट विल बी 23। तो 23 ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये हो गया 23। नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, देखो नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, टोटल स्टूडेंट्स थे 25, 23 ने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लिया ही है, तो 25 में से 23 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।